फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुर्रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बापू गांधी चौक के पास आज से करीब 30 साल पहले गलत ढंग से नाले पर बने शॉपिंग सेंटर के नीचे भरपूर कचरा फंस जाने की वजह से पूरे शहर से आने वाला गंदा पानी आसपास की गलियों और सड़कों पर फैल गया। बिलखुसूस बापू गांधी नगर गली नंबर 1 और मंजिल मेडिकल के आसपास का पूरा इलाका इस गंदे पानी से भर गया। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग मजबूरन इस गंदे और नापाक पानी से गुजरते हुए देखे गए। सुबह 9 बजे से पूरे इलाके में ये बदबूदार सुनामी आई हुई थी। कारपोरेशन इंतजामिया भी ब्लॉक ढूंढने में लगा हुआ था, मगर 12 घंटे गुजर जाने के बाद भी कचरा कहां अटका हुआ है ये पता लगाना मुश्किल था। उसका पता नहीं लगाया जा सका। मैला ढोने वाले टैंकर से गंदे पानी को वाटर पंप के जरिए खींचा जा रहा था ताकि थोड़ी बहुत राहत मिल सके। इलाके के साबिक कॉर्पोरेटर तुराब मेंबर भी सुबह से यहां सरगर्म देखे गए थे। वहीं चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर इकबाल अहमद और वार्ड एसआई मजहर शेख भी सुबह से यहां पर हैरान परेशान थे। कुछ गालों के फर्श को भी हैमर मशीन से तोड़कर नीचे फंसे हुए कचरे को निकाला गया। बहरकैफ अब इसे लोगों की गैर जिम्मेदाराना हरकत कहें या कारपोरेशन की नाअहली और बेहिसी, जिसका खुमियाजा इलाके के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दिक्कत जो है ऐसा है साहब, ये धोबिन बनने 32 साल हो चुका। 32 साल में पहली मर्तबा ये नाला चौकअप हुआ है और ये नाला चौकअप इसलिए हुआ है कि अभी तक इसकी साफ धोई हुई नहीं थी। और इंशाल्लाह भी अच्छे ढंग से सुबह जब से मालूम पड़ा, मैं कर्मचारी प्रभाग अधिकारी को मैं फोन लगाया, कदीर साहब को, इकबाल साहब, मदर साहब और जितने भी कर्मचारी थे बेचारे सुबह से लगे। दोपहर का खाना भी नहीं खाया लोग। 4 बजे मैं उनको खिलाया हूँ। अब जितने महल्ले के लोग छोटे बड़े सब हेल्प कर रहे मेरी। कोई ऐसा नहीं कि मेरे इससे नाराज है, कोई ऐसा हो गया। अब जो दिक्कत थी लोगों को सामने दिख रही क्या वजह से ये पानी आया ऊपर, और इंशाल्लाह हम पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और ये जो काम हुआ इसको हम पूरा मसला अल्लाह करम से इंशाल्लाह पूरा मसले को हल करें। और आगे के लिए जो है ये गटर जो है जो शॉपिंग बनी है नाले के ऊपर, अल्लाह चाहे तो इसको मैं हटा के बाजू में करने वाला हूँ। इसके अंदर मेरे साथ में महल्ले के लोग भी लगे हैं, महल्ले के नौजवान भी है, और सबका बोलना ये है कि शॉपिंग इसको नाले के ऊपर से हटा के पीछे कर दो। मैं उसी बात पर आने वाला था। आपने पहले मेरी बात का जवाब दे दिया कि ये जो गाले बने हुए हैं ये नाले के ऊपर, ये इजाफी बनाए गए हैं, जिसको हम आमतौर से अतिक्रमण कहते हैं। ये कारपोरेशन की तरफ से बनाए गए हैं, मगर आज इस तरीके की जो है दिक्कत परेशानियां आ रही कि गाले जो तोड़कर उसका पर्ची तोड़कर जो है वो सफाई करना पड़ रही है, मगर जो है फिर भी दिक्कत परेशानी आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आगे ऐसा मुमकिन है कि जो जितने गाले जहाँ लोगों के आज की तारीख में रोजी रोजगार जो है वो जारी हो गए हैं, तो कितना आपके लिए या कारपोरेशन की दिक्कत है? अब इनको यहाँ से हटाना, किसी नई जगह पर बताना और वो पूरे नाले को साफ करना, उसके ऊपर का अतिक्रमण हटाना। देखो पहले तो रोजी रोटी का मसला है, उनका अल्लाह के करम से हम लोग तो दुरुस्त तो करके देंगे। पहले शॉपिंग तो हटाएंगे नहीं, जगह कोई जगह पे रहेंगे, पीछे कर देंगे, नाला ओपन कर देंगे। अच्छा, नाला ओपन करके अब मसला है रोजी रोटी का, इसलिए थोड़ा धीरे से साल 6 महीना यार इलेक्शन बाद इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो अपन चुन के आए नहीं आए वो काम मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। हिकमत आदमी कोई भी है वजह से इसके अंदर नगर पालिका पैसा लगाएंगी नहीं। अच्छा, ये जो वाले जो 32 साल पहले बने चुके हैं इलीगल है। अच्छा, ये मुझे मालूम है। अच्छा, वो बन गया जो बनना था, नगर पालिका नहीं थी, म्यूनसिपालिटी थी। अच्छा, 1990 में बना है गाला। जी जी, वो टाइम जो है ना हमारे कुछ लोग शासी लोग ने बना दिए थे। अच्छा, गर्मी थे। अच्छा, अब अल्लाह जाए तो जो आप जो बोल रहे तकलीफ तो इतनी है लोगों को, जो दिक्कत हो रही तो मेरा वार्ड है खुद। अच्छा, जल्दी मेरा, और वो दिक्कत देख के मेरे इतनी परेशानी, मैं दोपहर में कमिश्नर को डायरेक्ट फोन लगाया हूँ। अच्छा,
वो बॉन्ड कुछ वजह से लोगों ने मेरे को मना कर दिए। अच्छा। और मैं भी थोड़ा मैंने अपने आप को दबर कर लिया कि नहीं यार, रोजी रोटी का मसला है, इसको करते हैं बाद में। ये कमिश्नर साहब, तो अभी जाहिर सी बात है दिवाली की अभी छुट्टी चल रही है, वैसे भी जो है वो सिर्फ जुम्मा करने के लिए मालेगांव आते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अच्छा। कि कमिश्नर साहब मालेगांव में सिर्फ जैसे हमारी बहन बेटियां बाजार करने के लिए अपनी मायके आती हैं, वैसे कमिश्नर साहब सिर्फ जुम्मा को बाजार करने के लिए मालेगांव आते हैं, बाकी के सारा दिन जो है वो और नासिक में रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोगों का कहना है। मैं बोला मेरी भी आज तक तो उससे मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। जब एक डेढ़ मैं टाइम लिया तो टाइम दे नहीं पाया वो। अच्छा। कमिश्नर साहब अच्छा। मेरे से वादा किए, बोले ठीक है मैं आता हूँ। मैं एक तुम दौरे भी बुलाया था, यहाँ नाला चौका हुआ था अपने कहाँ पे, आगे जमुना नाले पे। जमुना है। अच्छा। तो जब भी नहीं आया वो, शिकायत वो आदमी सुनता नहीं। अच्छा। अल्लाह कर्मचारी, अल्लाह कर्मचारी जो वार्ड के जो है, कदीर साहब है, जो मदर साहब है, इकबाल साहब, अपने जो लोग है बेचारे जो सारे मुस्लिम भाई है, वो अपने बोलने पे आ जाती। हम अक्सर देखते हैं खासतौर से बारिश के दिनों में ये जगह पर पूरे शहर का पानी, मालेगांव शहर के तकरीबन सारे इलाकों का पानी छोटी छोटी गटरों से होता हुआ बड़े नाले में तब्दील होकर यहाँ पर आता है, और पानी का सबसे ज्यादा फ्लो यहाँ पर होता है। जितनी दिक्कत, जितनी परेशानी इस इलाके के लोगों को होती है, मैं समझता हूँ शायद ही कोई चुनिंदा इलाकों में जहाँ पर होती होगी। क्या लगता है कि आगे इस तरह की परेशानी न हो, उसके लिए आप लोगों को, जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, उनको कोई ना कोई इस तरीके का मुस्तकिल कदम उठाना चाहिए ताकि लोगों को आगे इस तरीके की परेशानी ना हो। देखो मैं आपके चैनल से बोलता हूँ, मैंने ये बात जो है ना आसिफ भाई के कान पे डाला हूँ। अच्छा। तो वो बोले 2.5 करोड़ रुपए का बजट मैं लिया हूँ। अच्छा। वो खास तो नाले के लिए, वो नाला पुलिस स्टेशन था, आजाद नगर पुलिस स्टेशन पुराना, वहां से तो अपना खानका मस्जिद अशरफिया है, हाँ। उसको वहां डालना है। और इंशाल्लाह करीबन वो काम होने जैसा है। उसको आसिफ भाई ने मेरे से वादा किए है और बहुत लोगों को बोले है। अच्छा। इंशाल्लाह अल्लाह करम जो काम हो जाएगा। हम देखते हैं कि इस तरह की गटरों में जब सफाई होती है तो ज्यादातर ऐसी चीजें वहां से निकलती हैं जो पानी से डिस्पोज नहीं हो पाती। प्लास्टिक की बोतल, थर्माकोल, बहुत सारे ऐसे गिलास, कुरकुरे के पैकेट, ऐसी चीजें जो पानी से गलती नहीं है और कई साल तक जो है वो जमा रह जाती है, उसकी वजह से जो है इस तरीके का मामला होता है। क्या लगता है आपको, कारपोरेशन को सख्ती से इन सारी चीजों को जो बेच रहे हैं या जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर कोई प्लानिंग करने की जो है उनको जरूरत है? उस पर तो प्रशासन की जरूरत है, ये उसका काम है ना। अपन लाख बोलेंगे पब्लिक को, पब्लिक मानती नहीं, और कुछ होता तो पब्लिक अपने पास ही आती, आपके पास आएंगी, मेरे पास आएंगी, कभी कोई अधिकारी आया तकलीफ दे, होता है ना ऐसा। तो इसलिए प्रशासन का काम है उस पर तवज्जो देना। तो हमारे बोलने से कुछ होता नहीं। और आपने जो थर्माकोल, प्लास्टिक, यही चीजें आगे नाले गटर में अटकती है, ये ब्लॉकेज ब्लॉकेज वही होता है। अच्छा। तो उम्मीद करते हैं फिर क्रॉप मेंबर साहब के अभी कुछ घंटों में यहाँ पूरा जो ब्लॉकेज है वो हट जाएगा, और जो गलियों में पानी, गंदा जो पानी हम देख रहे हैं टैंकर से तो निकाल रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह मैं तो देखो अल्लाह चाहे तो उसको साफ करके दम लूंगा, उसके बाद ही सोने जाऊंगा घर। तो काम करे बाद ही अपने को सुकून मिलता है। यानी आज जो है काम मुकम्मल होने के बाद ही आप जो है जाकर चैन की नींद सोएंगे।